लखनऊ टेंट कैटर्स एंड डेकोरेटर्स वेलफेयर एसोसिएशन ऑफ उत्तर प्रदेश द्वितीय महाधिवेशन एवं वेंडिंग एक्सपो 2024 आज इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में समापन हुआ और इस मौके पर विभिन्न जिलों से आए व्यापारियों और अतिथियों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन किया गया। व्यापारियों द्वारा अपनी समस्याओं को लेकर संगठन में अपनी बातों को रखा गया। वहीं अलग अलग जिले से आए व्यापारियों को संगठन के अध्यक्ष विजय कुमार द्वारा सम्मानित भी किया गया। बता दें कि व्यापारियों की समस्याओं को लेकर जीएसटी, ट्रांसपोर्ट ऐसे विभिन्न समस्याओं को 3 दिवसीय में आए हुए उप मुख्यमंत्री और कैबिनेट मंत्री को संबोधित अपने बातों को उनके सामने रखा गया। जो यहाँ पे कार्यक्रम चला है, को लेकर किस तरह कार्यक्रम था, क्या कहना चाहेंगे? पहले मैं आपको अपना परिचय दूं। मैं रोहित शुक्ला हूं और मैं भी एक व्यापारी हूं यहाँ का और अपने लखनऊ में कई व्यापार निकलते हैं। और मेन कंसर्न जैसे हमारा ये अधिवेशन है, ये 3 दिन का अधिवेशन हुआ जो कि आप देख रहे हैं 1, 2, 3 इसका आखिरी दिन है। यहाँ पे बेसिकली कोशिश की गई है कि जो व्यापारी हमारे हैं, जो उनको सामान चाहिए होता है वो जाके दिल्ली जाते हैं, मुंबई जाते हैं सामान ढूंढने के लिए, यहाँ पे डायरेक्ट फैक्ट्री को बुलाकर उनसे डायरेक्ट कराया गया है। एक उनको रीजनेबल कॉस्ट में सारी चीज़ें मिले और एक छत के अंदर, जैसे कि व्यापारी जो है वो सीधे एक मैन्युफैक्चर से जुड़ सके। ये पूरा अधिवेशन जो है हमारा बेसिकली हम लोग का विजय भाई है, हमारे अध्यक्ष जी हैं, तो इनके माध्यम से पूरा अधिवेशन बनाया गया है और इसमें सभी लोग कार्यकर्ता हैं और काफ़ी बड़ी एक यूनियन बना के इसको काम किया जा रहा है। जिसमें आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक प्रिंस इंटरप्राइजेस करके ये लखनऊ के मैन्युफैक्चरर है, इन्होंने काफ़ी चीज़ें लगाई हुई हैं यहाँ पे। सहारनपुर से, दिल्ली से, बॉम्बे से, महाराष्ट्र से, कई स्टेटों से व्यापारी भी आए हैं और उसी प्रकार से कई प्रकार से यहाँ पे जितने भी मैन्युफैक्चरर हैं वो भी यहाँ पे आए हैं। तो हर तरह का 55 जिलों के यहाँ पे सारे व्यापारी हैं। अगर आप व्यापारी हैं तो व्यापारियों को मुख्य क्या समस्या है जिसको लेकर आप चर्चा हुई? तो ये देखिए, यहाँ पे हमारे बीच में माननीय ब्रजेश पाठक जी भी आए थे, नंदी महाराज जी भी आए थे। दोनों से हम लोगों ने अपनी एक हमारी जो समस्या थी बेसिकली कि जैसे हम लोग का व्यापारियों का दिक्कत आती है 18% जीएसटी पे करने में। जैसे कि एक शादी ब्याह कार्यक्रम में जिसको भी हम लोग एक बिल बना के देते हैं, उसका 18% जीएसटी बाद में जब जुड़ता है उसके लिए बहुत महंगी कॉस्ट हो जाती है। तो हम लोगों ने सिर्फ सरकार से ये कह दी जिस प्रकार खाने की तरह जिस तरह रेस्टोरेंट में हम लोग का 5% बिल चलता है, तो वैसे हम लोग बिल देने में इच्छुक हैं, पर वो 18 की जगह 5% लगे। 5% रहेगा तो हमें क्या है, उससे जो हमारा दूसरी पार्टी है उसको बड़ा सहयोग मिलेगा। तो हमारा मेन उद्देश्य ये है कि वो जीएसटी हमारा कम हो जाए और बाकी चीज़ें ऐसी है जीएसटी देने में हम लोग करेंगे। और एक व्यापारी जो है, हम लोग का काम जो नॉर्मल समर होता है, जब हम 26 जनवरी का काम भी करते हैं, शादी ब्याह का भी काम करते हैं, सारे काम करते हैं। तो हम लोग की गाड़ियाँ जो है बिना गाड़ियों के हमारे काम नहीं होता, क्योंकि हम लोग को रात भर में एक जगह मिलती है, रात भर में सामान पहुँचाना होता है और उठाना होता है। तो हम लोग की एक समस्या है नो एंट्री की। अगर सरकार कहती है कि दिन में वहाँ पे गाड़ियाँ सिर्फ दिन में अगर सामान नहीं जाएगा तो काम कैसे होगा? तो हमारी 2 मांगे थी, जिसके एक नो एंट्री और एक जीएसटी का % एक्सपो का आज समापन हो रहा है, किस तरह का पूरा एक्सपो रहा और क्या समस्याएं थी शासन के जो अधिकारी आए बड़े उनसे अवगत कराया गया? बहुत ही सफल आयोजन रहा। हम लोगों ने 3 दिन में जिन स्टॉलों को पूरे देश से बुलाया वो सारे स्टॉल आए। व्यापारियों के बहुत हित की बात हुई, व्यापारियों ने बहुत देखा, बहुत ही अप्रिशिएट किया। लोगों ने बहुत परचेजिंग की, पूरे सिर्फ उत्तर प्रदेश से नहीं क्योंकि पूरे भारत से व्यापारी आए हैं जिन्होंने यहाँ स्टॉल लगाया है। हमारे व्यापारियों के लिए ये बहुत ही अच्छी चीज़ थी, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था कि उन्होंने एक ही छत के नीचे अपने माल को, प्रदर्शनी को देखा और जिसको जो माल खरीदना है वो खरीदा। और रही दूसरी बात आपके जो अधिकारियों की है, परसों हमारे पास डिप्टी सीएम थे, कल हमारे पास अपने राज्य मंत्री जो है नंदी जी थे। उन्होंने हम व्यापारियों की पीड़ा को समझा। उन्होंने कहा कि जो हमारे ऊपर 18% का जीएसटी का भार है वो बहुत ही जल्दी कम कराने के लिए सरकार से बात करेंगे। हम लोगों के लिए वो एक हमारे वकील की तरह पैरवी करेंगे और हम लोगों को निश्चित रूप से कहीं ना कहीं इसकी निजात दिलाएंगे। हम व्यापारियों के लिए बहुत अच्छी बात है। हम लोग उत्तर प्रदेश शासन का बहुत बहुत, जिस दिन ये हो जाएगा, बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करेंगे और निश्चित तौर पे सारा व्यापारी उनके लिए हमेशा कृतज्ञ रहेगा, क्योंकि हम लोग ये चाहते हैं कि पूरे प्रदेश के अंदर जो भी हो, जैसे हमारे कैटरिंग भाइयों के लिए 5% टैक्स है, वैसे ही जो है टेंट वाले भाइयों के लिए भी 5% का टैक्स। देखिए, पहले एक्सपो हमारा क्योंकि पहली बार था, हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय विजय कुमार जी ने उसको बहुत ही अच्छे से निपटाया था। क्योंकि पहली बार था तो आप भी समझते हैं पहली बार में कुछ 19-20 वाली चीज़ थी, लेकिन इस बार हम लोगों ने उसको 19-20 ना करके 25 का दर्जा पे ले गए। हम लोगों ने 25% ऊपर ही चीज़ों को और अच्छे से किया। आज जो भी हुआ है वो एक्सपो पिछली बार से बहुत ज़्यादा है, फुटफॉल बहुत ज़्यादा है, लोगों का आगमन बहुत ज़्यादा है। पिछली बार हमने 2 दिन का एक्सपो किया था क्योंकि हमारे बहुत ही लोग उत्साहित थे। इस बार हमने 3 दिन का रखा, अति सफल आयोजन जिसको कहेंगे वो रहा। देखिए, मैं अपने सारे व्यापारी भाइयों से एक ही चीज़ कहना चाहूँगा
एकजुट होइए, एकाग्र होइए, अपने भाई सब लोग हैं, सबके साथ मिलजुल कर इस इंडस्ट्री को हम लोग आगे बढ़ाएं और पूरे देश के अंदर एक जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं उनके जो अपने सपने हैं, जो हमारी एकजुटता है, उसको पूरे प्रदेश के अंदर ही नहीं पूरे देश में फैलाएं। बहुत अच्छा कार्यक्रम था। हम लोग जो है इस पे जैसे एकजुट हो के काम कर रहे हैं, तो कोई काम करते हैं कस्टमर के यहाँ जैसे नहीं पैसा मिलता है या कुछ है, तो सब लोग इकट्ठा होकर एक दूसरे से अपनी बात शेयर करते हैं, उसको जो है बेनिफिट मिलता है। कोई आदमी जो है अपना पैसा दबाने की हिम्मत नहीं जुटा पाएगा। अगर बात कर लें जो उससे कितना फ़ायदा मिल रहा है आप लोगों को, क्या सोचते हैं ऐसे तो होने चाहिए? हाँ, सबको फ़ायदा मिल रहा है, कोई ऐसी नहीं। जब एकजुट होकर सब एकता व्यापारी एकता का है तो उससे कस्टमर कोई गलत वो नहीं, सब सही मैसेज है। अगर बात कर लें जैसे व्यापारी हैं उनकी क्या समस्याएं हैं, जो टेंट कैटर्स के व्यापारी हैं समस्याएं उनकी छोटी मोटी क्या हैं? समस्याएँ जैसे हम लोगों की ये है, ज़्यादा समस्या जो रहती है जैसे किसी का काम ले लिया अंदर, अब उस काम को हम लोग अगर भेज रहे हैं तो सबसे ज़्यादा समस्या तो नो एंट्री की है। नो एंट्री वाले क्या करते हैं, जगह जगह पे गाड़ी रोकते हैं, भाई ये 2 आदमी का काम है, ये 4 आदमी क्यों बैठे हैं, ये पासिंग नहीं है, उसका चालान कर देते हैं, यही सब दिक्कतें हैं। उसको लेकर शासन के मंत्री आए थे यहाँ पे, उनको कोई ज्ञापन अपन आप लोगों की तरफ से दिया गया है? नहीं, कल जो आए थे मंत्री जी उस समय हम यहाँ मौजूद नहीं थे। क्या योगदान भी किया इस कार्यक्रम में, किस तरह का योगदान किया? योगदान हम लोग कमेटी को ऊपर ले जाने के लिए जो है ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग कर रहे हैं कि भाई हमारी कमेटी जो है और ऊपर बढ़े। कुछ समस्याएं थी व्यापारियों की, शासन के मंत्री आए हुए थे, उसको लेकर कोई ज्ञापन देगा? मुख्य किस तरह की समस्याएं हैं जो व्यापारी हैं? हम लोगों को जैसे कि पहले दिन हमारे पास में डिप्टी सीएम उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी आए थे और उनके माध्यम से हम लोगों ने अपनी बात को रखी और उन्होंने अपनी बात को हमारी सुना और उन्होंने कहा कि हम आप लोगों की बातें जो भी चीज़ समस्या है उसको हम जल्द से जल्द सॉल्व करेंगे। कल हमारी जैसे समस्या थी मेन जीएसटी को लेकर के और एमएसएमई को लेकर। एमएसएमई ने हमारी टेंट इंडस्ट्रीज को जो है उद्योग का दर्जा तो मिला, लेकिन उद्योग की जो सहूलियत की जब बारी आती है, सुविधाओं की बारी आती है, तो उसमें जो है शासन द्वारा या प्रशासन के द्वारा ये कहा जाता है कि आप लोग उद्योग में नहीं आते। तो माननीय एमएसएमई जो मंत्री हमारे थे, केंद्रीय कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल नंदी जी से हम लोगों ने अपनी बात को रखा। उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि हम इसको सरकार तक पहुँचाएंगे। 50 आदमी की अनुमति थी, 100 आदमी की। 50 और 100 आदमी की अनुमति के बीच में ये हुआ कि लोग वहाँ पे शादियाँ होटलों में करने लगे, बड़े लॉन रिजॉर्ट ये सब बंद करा नहीं शादी किया। अब उनको लगा कि हम जितने में लॉन या रिजॉर्ट हम अगर बुक कराएंगे उतने में होटल में हमारी 150 आदमी की शादी हो जाएगी। दूसरा क्या हुआ कि होटल इंडस्ट्रीज को 5% का टैक्स देना है, उनको कोई जो सजावट या इस तरह का कोई काम कराना नहीं है, क्योंकि उनके कुर्सी मेज सब कुछ सारी सुविधा उनके वहाँ पे उपलब्ध रहती है, तो इसलिए उनको ज़रूरत नहीं है। उन्होंने अपने खाने में ही जो है टेंट और सारी चीज़ों की व्यवस्था जोड़ करके 5% का बिल बना देते हैं खाने पे ही, कि हमने खाना खिलाया 5% का टैक्स हो गया। अगर वहीं पे कोई आदमी शादी बाहर जाके गेस्ट हाउस में या लॉन में जाके कर रहा है तो उसके ऊपर जो है डेकोरेशन के ऊपर गेस्ट हाउस बुकिंग पे 18% का टैक्स है। तो ये कहीं ना कहीं गलत है। माननीय मंत्री जी को हमने बोला, मंत्री जी को भी लगा कि हाँ ये गलत है, इसके लिए हम लोग कोशिश करेंगे और वित्त मंत्री के पास अपनी बात को रखेंगे और माननीय मुख्यमंत्री तक बात पहुंचाएंगे कि ये बात सत्य है। अगर हमें व्यापारियों को आगे बढ़ाना है तो ये 2 प्रकार का जो ये ब्यौरा जो व्यवहार किया जा रहा है इसको ना किया जाए।